नमस्कार, जय हिंद। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। संसद के मॉनसून सत्र में जारी हंगामे के बीच आज एनडीए संसदीय दल की अहम बैठक हो रही है। खास बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये पहली बैठक है। प्रधानमंत्री मोदी संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक में नीट पेपर लीक, विपक्ष के हंगामे और सदन में सरकार की आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। वहीं पहली बार टीएमसी के बागी 20 सांसद भी एनडीए की इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में इस बैठक पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। दो महत्वपूर्ण चीजें हैं इस बैठक को लेकर। पहला तो ये कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये पहली इस तरह की बैठक हो रही है। दूसरा ये कि इस बैठक में टीएमसी के बागी सांसद भी शामिल हो रहे हैं। अब तीसरी बड़ी बात यह है इसमें कि इस बैठक में रणनीति बनेगी, क्योंकि विपक्ष जो है वो लामबंद है सरकार को घेरने के लिए। सरकार ने हर एक मांग जो है वो छात्रों की मानी है, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष अभी भी लामबंद होकर सरकार को घेरने का काम कर रहा है। इस वक्त ये मसला बेहद सेंसिटिव है, इसलिए यहाँ पर सरकार अब अपनी रणनीति बना रही है। और क्या ये रणनीति होगी जो कि विपक्ष को शांत कराया जा सके, चर्चा तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि जाहिर सी बात है ना तो विपक्ष इस वक्त इस बिल के पक्ष में आता नजर आ रहा है और ना ही चर्चा के, क्योंकि यहां पर अगर विपक्ष चर्चा और इस बिल के पक्ष में आ भी जाता है तो उसके बाद वो जो तमाम मुद्दे विपक्ष इस वक्त सरकार को घेरने के लिए उठा रहा है, बीजेपी को घेरने के लिए उठा रहा है, वो सभी मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे, जिसके बाद विपक्ष का हंगामा भी थम जाएगा। इसलिए विपक्ष यहाँ पर इस पूरे मौके को तराशने में लगा हुआ है। संसद सत्र में एनडीए का मंगल मिलन आज हो रहा है। इसी बीच एनडीए की मीटिंग में पीएम मोदी का संबोधन आज देखा जाएगा। एकता और समन्वय का प्रदर्शन यहां पर नजर आएगा। अहम बिलों और मुद्दों पर रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी। सदन की कार्रवाई पर इस बैठक में चर्चा होगी और चर्चा ये होगी कि आखिरकार यहां पर क्या रणनीति जो है, ये जो विपक्ष एक साथ लामबंद हुआ है, इसको डाउन करने की बनाई जाए, इस पर चर्चा होगी। एनडीए में नए सदस्यों का भी स्वागत होगा। तो एनडीए के नए सदस्यों का स्वागत होगा। जो टीएमसी के बागी सांसद है वो इस बैठक में शामिल होंगे और ऐसे में बागी सांसदों के बैठक में शामिल होना भी अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले भी जब मॉनसून सत्र शुरू हुआ था तो यहां पर टीएमसी के बागी सांसद जो है, यहां तमाम सांसदों की बैठक हुई थी कि बैठक को इस मॉनसून सत्र को सुचारू ढंग से कैसे चलाना है। उस वक्त जब टीएमसी के बागी सांसद उस बैठक में पहुंचे थे तब यहां पर विपक्ष ने हंगामा काटा था, नाराजगी जताई थी इनके यहां पहुंचने पर। अब ऐसे में एनडीए की इस महत्वपूर्ण बैठक में जिसमें रणनीति बनाई जानी है विपक्ष के खिलाफ, उस बैठक में यहां पर टीएमसी के बागी सांसद नजर आएंगे। चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कमलेश जी का रुख कर लेते हैं। कमलेश जी, क्या कुछ अपडेट है और बेहद महत्वपूर्ण ये पीएम मोदी का संबोधन, साथ ही साथ बागी सांसद भी इस बैठक में जो है वो शामिल हो रहे हैं। देखिए, बैठक 9:40 पे शुरू हो गई है और बागी सांसद जो जिसका आप जिक्र कर रही थी, एनसीपीआई के सदस्य, हालांकि उस गुट को अलग राजनीतिक दल में विलय की मान्यता नहीं मिली है लोकसभा स्पीकर की, लेकिन वो अलग गुट के रूप में वो आज एनडीए की बैठक में शिरकत कर रहा है। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का भी संबोधन होने वाला है। प्रधानमंत्री और ये बिल बैठक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि छात्र आंदोलन के खत्म होने के बाद काफी कुछ एनडीए के काफी घटक दलों में और एनडीए के सांसदों में जो ये आंदोलन चला उसको लेकर के कुछ तरह की भ्रांतियां थी, एप्रीहेंशन के लिए, कि कई तरह की बातें चल रही हैं कि ये जो आंदोलन चला था उस आंदोलन को समय रहते खत्म करा देना चाहिए था और सरकार ने उसको त्वरित रूप से इसका निष्पादन नहीं किया या इसको टेक नहीं किया। कई तरह के इश्यूज हैं, तो प्रधानमंत्री का संबोधन इसी संदर्भ में हो सकता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रधानमंत्री तो अपनी सफाई देंगे ही और सांसदों को कहेंगे भी कि सरकार ने युवाओं के हित में क्या क्या किया है और 20 जुलाई से लेकर अभी तक सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव उठाए, उस बारे में सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जरूर ब्रीफ करेंगे सांसदों को। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिस बिल की चर्चा आप कर रहे हैं तो उस बिल पे सहमति बन गई है, इसलिए आज चर्चा भी होगी। जो बिल है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, उस पर लोकसभा में चर्चा होगी और चर्चा 6 घंटे की चर्चा होगी। वो कल ही तय हो गई थी, सत्ता पक्ष विपक्ष की भी सहमति ये बन गई थी। तो उस चर्चा के बीच अपने एनडीए के सांसदों को किस तरह से बात रखनी है उस पर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो है वो बात रखेंगे और बिल की कुछ खूबियां भी गिनाएंगे। क्योंकि हालांकि शनिवार को ही बिल की कॉपी सभी सांसदों को सर्कुलेट की गई थी और जो भी वक्ता एनडीए की तरफ से बोलेंगे वो पहले से तैयार है किन इश्यूज पर उनको बोलना है। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि लगभग 90 से ज्यादा अमेंडमेंट मूव हुए हैं इस बिल को लेकर। प्रपोज्ड बिल में कई अमेंडमेंट मूव किए गए हैं विपक्ष की ओर से, तो उस पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ एनडीए के घटक दल
पार्लियामेंट में डिबेट के दौरान एक सुर में बोलते हुए दिखें और छात्रों के आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखते हुए अपनी बात रखें, ताकि एक गलत मैसेज ना जाए कि सरकार या सरकार के घटक दल छात्रों के खिलाफ है। वो को भी संयम रखने की बात कही जा सकती थी। वो कई तरीके से इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट के साथ साथ जैसे आपने खुद ही कहा कि नया घटक दल आज की बैठक में शामिल है और उनका भी स्वागत किया गया है। इसके साथ साथ जैसा मैंने कहा कि पार्लियामेंट्री अफेयर से कुछ देर में ब्रीफ करेंगे किन किन बातों पे वहां चर्चा हुई। जी बिल्कुल। लेकिन कमलेश जी, यहाँ पर चर्चा हुई है, रणनीति बनाई गई है, महत्वपूर्ण ये बैठक रही है। ऐसे में लगातार तमाम वो रास्ते निकालने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर मॉनसून सत्र की कार्रवाई सुचारू ढंग से चल सके, विपक्ष कहीं ना कहीं शांत हो सके और राजी हो सके सरकार से। लेकिन विपक्ष है, उसका काम है आवाज उठाना, जाहिर सी बात है। तो क्या आज विपक्ष की तरफ से देखा जाएगा, क्या विपक्ष की रणनीति आज नजर आएगी? देखिए, विपक्ष की रणनीति अभी कुछ ही 10 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के नेता हैं और राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनकी कक्ष में एक बैठक चल रही है। उनके कक्ष में एक बैठक चल रही है, उसी में तय हुआ कि आज अपोजिशन पार्टी का क्या रुख रहेगा। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि कल ही पार्लियामेंट्री अफेयर्स किरण रिजिजू, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और विपक्ष के फ्लोर लीडर्स के बीच सहमति बन गई थी कि आज सदन चलेगा। तो उसमें कोई दो मत नहीं कि आज सदन तो चलेगा, लेकिन रही और सब इशूज, क्योंकि छात्रों के इशू पे जो इम्पोर्टेंट बिल है जिसको सरकार ने कल इंट्रोड्यूस, जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, उस पर यार चर्चा होनी, उस पर जो सहमति बन गई है। इसके बाद सहमति आज पास कराने की भी कोशिश की जाएगी। लेकिन इसके बाद और अन्य इशू पे चर्चा पार्लियामेंट में इसी तरह का वातावरण होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। उसके लिए अभी कुछ दिन जो बैठक शुरू हुई है मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में, उसमें तय होगा कि किस तरह से अन्य इशू को लेकर आगे बढ़ा जाए। लेकिन मोटा मोटी आज का जो दिन है वो शांतिपूर्वक गुजर सकता है। हालांकि एडजर्नमेंट मोशन दोनों हाउसेस से मूव किए गए, लोकसभा में भी राज्यसभा में एडजर्नमेंट मोशन अलग अलग इशूज पे, छात्रों के इशू पर। हाँ, बिल्कुल उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज का दिन जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से गुजर सकता है। आज सुबह की ये बड़ी खबर भी है कि संसद में गतिरोध खत्म हो गया है। आज पेपर लीक बिल पर चर्चा की शुरुआत होगी। लोकसभा में दोपहर 12 बजे चर्चा की शुरुआत की जाएगी। संसद में पिछले हफ्ते से चले आ रहे गतिरोध को तोड़ने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी दलों के नेताओं के साथ कई दौर की बातचीत की है। विपक्ष चर्चा से पहले अमित शाह का बयान चाहता था, लेकिन यह सहमति बनी कि शाह चर्चा के दौरान अपनी बातें रखेंगे। चर्चा के लिए शुरुआत में 6 घंटे का वक्त रखा गया है, लेकिन स्पीकर ने कहा है कि अगर हाउस का सेंस रहा तो ये समय बढ़ाया भी जा सकते हैं। पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानूनों वाले इस बिल को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को लोकसभा में पेश कर दिया था, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण इस पर चर्चा नहीं हो पाई। अब यह संभावना है कि आज चर्चा की शुरुआत हो सकती है। हालांकि थोड़ी देर में विपक्ष दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी। इस बैठक में चर्चा को लेकर आखिरी फैसला लिया जाएगा। तो अभी तक उम्मीद ये है कि आज शांतिपूर्ण ढंग से कार्रवाई चलेगी, चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल यहां पर अभी बैठक होनी है, बैठक होगी तो उसके बाद इस बैठक में क्या रणनीति बनती है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अक्सर जो है बहुत दफ़ा ये उम्मीद जताई जाती है कि चलिए आज का दिन शांति से कटेगा, आज चर्चा होगी, आज मुद्दों पर बात होगी, लेकिन जब यहाँ पर कार्रवाई शुरू होती है तो उसके बाद देखते ही देखते ये चर्चा जो है वो कहीं ना कहीं हंगामे में तब्दील हो जाती है। हालांकि ये दूसरा हफ्ता है मॉनसून सत्र का और ऐसे में इस विषय पर अगर आज चर्चा होती है तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा सराहनीय और महत्वपूर्ण बात होगी, क्योंकि आने वाले वक्त में जो है और भी महत्वपूर्ण बिल हैं जिन पर चर्चा और उन्हें पास किया जाना अभी बाकी है। तो कमलेश जी, अगर बात कही जाए तो देखिए, अगर विपक्ष आज राजी हो जाता, हालांकि बैठक के बाद ये साफ होगा, अभी तो हम सिर्फ उम्मीद जता रहे हैं कि हाँ कहीं ना कहीं सहमति बन गई है। अगर विपक्ष अपनी किसी नई मांग के साथ नहीं खड़ा होता है, अगर आज चर्चा हो जाती है, तो ये एक बड़ा मुद्दा जिसको यहाँ पर पूरी तरीके से, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, ये तीनों ही पार्टियां हर तरीके से अपने लिए इसके फायदे लेने में जुटी हुई थी। तो ये मुद्दा तो इनके लिए पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। उसकी बात क्या? देखिए, उसके बाद क्या होगा बड़ा सवाल है। लेकिन एक बात मैं आपको कह दूं कि जो 2 इशूज कल राजनीतिक पार्टियों की तरफ से उठाए गए थे कि छात्रों पे जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई हुई और एफआईआर दर्ज किया गया देश भर में, दिल्ली में, उस एफआईआर को वापस लिया जाए, तो वो प्रक्रिया तो शुरू हो गई है और कई राज्यों ने, असम में, बिहार में एफआईआर को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई। दिल्ली पुलिस भी ने कहा है कि ये नियम की तरह उसको भी वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरी सबसे बड़ी मांग थी कि इस कार्रवाई पर केंद्रीय गृह मंत्री अपनी बात रखें, अपनी सफाई दें। तो ये हो सकता है कि आज जो पब्लिक एग्जामिनेशन
प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स पे जो चर्चा होगी तो उस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंटरफेयर करेंगे। जब इंटरफेयर करेंगे तो उस पर अपनी बात रख सकते हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, विपक्ष के लोग इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान अपनी बातों को रख सकते हैं, वो कुछ अपनी बातों को रख सकते हैं। हाँ, ये बात है कि सिर्फ उस पर लाठीचार्ज पर चर्चा, सिर्फ इस पर चर्चा नहीं हो रही, बल्कि आप जब इस पर चर्चा करेंगे अनफेयर मीन्स पे, तो आप उस बात को भी उद्धृत कर सकते हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। तो विपक्ष की चर्चा से अगर सरकार पे, विपक्ष चर्चा पे तैयार हो रही है और चर्चा हो चुकी है, तो उस पर अपनी बात रख सकते हैं। तो ये तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात। चौथी महत्वपूर्ण बात कि आज सेशन इसलिए, आज जो सत्र इसलिए चलेगा कि दोनों पक्षों में समझदारी है, दोनों पक्ष को दिखाना है छात्रों के सामने कि वो कितनी संजीदा हैं, क्योंकि सरकार ने प्रपोज्ड बिल किया है और ये रिफॉर्म्स के संबंध में है और लीकेज को रोकने के लिए संदर्भ में है। तो दोनों पक्षों को एकजुटता दिखानी पड़ेगी, संजीदगी दिखानी पड़ेगी, छात्रों के सामने अपना इमेज ठीक करना है। तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं कि आज से सदन चलेगा, लेकिन इसके बाद बिल पास होने के बाद अन्य जो बिल सरकार के पास जो पेंडिंग है उनको लेकर के क्या मुश्किलें आएंगी वो देखना पड़ेगा। क्योंकि आज की बैठक में शायद कल जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को जो सहमति दी गई, शायद उसी के मुताबिक फ्लोर लीडर्स भी काम करेंगे। अब देखना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि तय तो होता है, लेकिन जब पार्लियामेंट्री पार्टी में या अलग अलग दलों के नेता, विपक्षी दलों के नेता बैठक करते हैं आपस में, तो फिर वो एजेंडा चेंज हो जाता है। तो उम्मीद की जा रही है कि एजेंडा चेंज नहीं हो, जो सहमति बनी है कल उस पर ही आगे की चर्चा होगी। तो जो सहमति बनी है उस पर ही आगे की चर्चा जो है वो होती नजर आएगी। ऐसे तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो लगातार उठाए जा रहे हैं। तो जब ये चर्चा होगी और जो मांगे विपक्ष की तरफ से यहाँ पर कमलेश जी रखी जा रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को जो है वो छात्रों से माफ़ी मांगनी चाहिए, इसी के साथ यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं उनको यहाँ पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए जिन भी छात्रों के साथ अभद्रता हुई है, जो कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, और लाठीचार्ज जो किया जा रहा है उसकी जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए और यहाँ पर इस बात को रखना चाहिए। तो क्या ठीक इस तरीके से कुछ हो सकता है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जितनी मांगे माननी थी सरकार ने वो तो मान चुकी है। देखिए, आज की चर्चा में जिम्मेदारी लेने की बात नहीं है। आज की चर्चा, जैसा मैंने आपको कहा, इस चर्चा में सहमति दोनों ओर से दे दी गई है। तो आज जिम्मेदारी लेने या न लेने की बात नहीं होगी। जैसा मैंने आपको कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री चाहे तो उस पर इंटरफेयर कर सकते हैं और जानकारी है कि वो इंटरफेयर करेंगे। तो हो सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री जब अपनी बात रखें तो उसमें कुछ इस बात का संकेत दें, लेकिन जिम्मेदारी जो कि दिल्ली पुलिस, ये कार्रवाई दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसलिए विपक्ष की ओर से डिमांड की जा रही थी कि केंद्रीय गृह मंत्री इस पर अपनी जिम्मेदारी लें कि वो जो लाठीचार्ज हुआ है उनके कहने पर हुआ। ये इस तरह की बातें, ये इस तरह की मांग अपोजिशन पार्टी के द्वारा की जा रही थी, लेकिन उस पर चूंकि सहमति नहीं बनी है और सरकार ने नहीं कहा है कि वो जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं या कोई इस तरह का स्टेटमेंट देने जा रहे हैं, लेकिन इंटरफेरेंस के दौरान कुछ बातें वो स्पष्ट कर सकते हैं, ऐसी संभावना है। तो हो सकता है कि अगर वो अपनी बातें बीच में इंटरफेरेंस के दौरान कुछ तरह की बातें बोले से विपक्ष संतुष्ट हो जाए, फिर सदन चलने लगे। अगर वो इस तरह की जो विपक्ष की मांग को संतुष्ट नहीं करता हो, उस तरह का स्टेटमेंट नहीं देते, तो फिर आपको कल से जब क्योंकि ये बिल पास होने के बाद फिर से आपको कल हंगामा देखने को मिले। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंस है छात्रों के सामने दोनों ही पार्टियों को अपना इमेज बिल्डअप करना, इसलिए आज चर्चा होने की भरपूर उम्मीद है। ठीक है कमलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बड़ा दिन है आज का, और महज अब कुछ वक्त बचता है, उसके बाद 11 बजे कार्रवाई शुरू होगी और तब देखना होगा कि विपक्ष का क्या रुख रहता है, सरकार इसको कैसे लेती है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़े अपडेट्स के साथ। बने रहिएगा हमारे साथ।